सेवा सुरक्षा की जहां बात होती है वहां पर पुलिस की अहमियत कहीं न कहीं खास होती है। अब सेवा सुरक्षा की बात के साथ साथ बता दें, फिलहाल मैं भगवान परशुराम चौक के सामने खड़ा हूं और यहां पर पुलिस ने बैरिकेड लगाकर लगातार पिछले कई दिनों से चेकिंग अभियान चलाया गया। आप देख सकते हैं किस तरह से गाड़ियों को यहां पर रोका जा रहा है और गाड़ियों को रोक कर यहाँ पर बाकायदा चेकिंग की जा रही है। लेकिन अब सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या चेकिंग जो है वो सही मायनों पे या सही मापदंडों से हो रही है कि नहीं, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि हेलमेट नहीं पहना है उसके बाद अगर आपको पकड़ा जाता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लेन देन का जो है सौदा वो चलता है और वो बाद में कहीं ना कहीं लोगों को छोड़ दिया जाता है। ऐसे आरोप भी लगते हैं पंचकुला पुलिस के ऊपर। लेकिन यहाँ पर फिलहाल बता दें कि बैरिकेड की गई है, नाका लगाया गया है, सेक्टर 20 पंचकुला पुलिस यहाँ पर नाका लगाया गया है और साथ में लगातार चेकिंग चलाई जा रही है और उस चेकिंग के अंदर किसने हेलमेट नहीं पहना है, किसके गाड़ी के कागजात नहीं हैं, इन सब की चेकिंग की जा रही है। लेकिन हालांकि बीट बॉक्स है यहाँ पर, जिसके बारे में लगातार हमने खबरें दिखाई है कि बीट बॉक्स जो है खुद जर्जर हालत में है और पुलिस प्रशासन मौके पर तैनात है। उन्हीं की गाड़ी यहाँ पर खड़ी है, लेकिन जो बीट बॉक्स का जर्जर हालत है वो आप देख सकते हैं किस तरह से पाइपिंग वगैरह जो टूटी हुई है और ये हालात जो है वो भगवान परशुराम चौक का है। तो कहीं ना कहीं पुलिस को भी इस व्यवस्था के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से जो ये गाड़ियों के जो शेड लगा रखे हैं ये शेड पूरे टूटे हुए हैं। खैर फिलहाल ये मामला जो है वो अधिकारियों तक पहुंचा दिया गया कि इस शेड को ठीक जरूर किया जाए, क्योंकि डीएसपी से मेरी पर्सनल बात हुई है कि जो ये जर्जर हालत है इसको ठीक कराया जाए। जो लाइट पॉइंट्स की बात की गई है उस लाइट पॉइंट के ऊपर भी काम किया जाए, क्योंकि लाइट पॉइंट की वजह से यहाँ पर लंबे लंबे जाम लगते हैं और ट्रैफिक जो है यहाँ पे अवरुद्ध होता है और जो लोग रॉन्ग एंट्रियाँ निकलते हैं, बिना हेलमेट के लोग निकलते हैं, उसके ऊपर कहीं ना कहीं पाबंदी लगाने की लगातार कयावत जो है वो जारी है। क्योंकि पंचकुला पुलिस ने यहाँ पर जो नाके हैं वो निरंतर लगा दिए गए, पुलिस वहाँ भी खड़ी है और उनके पास भी देखते हैं, साथ साथ में पुलिस उस तरफ भी खड़ी है, साथ साथ में इस तरफ भी खड़ी है। अब कहीं ना कहीं चेकिंग जो है वो यहाँ पर परशुराम चौक पर लगातार आपको देखने को मिलेगी। तो इसीलिए अगर आप घर से निकलते हैं तो हेलमेट पहन के निकले, क्योंकि आपकी रक्षा और आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। पुलिस सिर्फ आपका चालान कर सकती है और जागरूक करने का जो काम है वो लगातार पुलिस करती है। और साथ साथ अब चलानी की बात करें, चलानी आपके सामने हो रही है और पुलिस यहाँ पर किस तरह से चेकिंग चल रही है देख सकते हैं आप। दरअसल आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर जो ट्रैफिक एसीपी जो पहले राजकुमार रंगा थे, उनके चेंज होने के बाद यहाँ पर ममता सौदा जो है अब ये ट्रैफिक में एसीपी बनकर आए हैं। तो उसके बाद कहीं ना कहीं ट्रैफिक के जो सुविधाएं हैं वो लगातार निरंतर तेज होती हुई नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ बता देना चाहूँगा कि जो पंचकुला की जो ये अमर टैक्स यानी कि जो ये भगवान परशुराम चौक है, यहाँ पर लाइट पॉइंट की दिक्कत पिछले कई दिनों से लगातार चल रही थी कि लाइट के अंदर कई खामियां थी, जैसे कि टाइमिंग की बात करी जाती है या फिर अन्य तरह की जो खामियां थी वो भी विजय केसरी ने इस आवाज़ को उठाया था। इसके बाद इस लाइट पॉइंट को फिलहाल ठीक किया गया, लेकिन साथ साथ इस लाइट पॉइंट के अंदर अभी भी कुछ खामियां हैं। टाइमिंग की जो टाइमिंग है 110 सेकंड 115 सेकंड टाइमिंग है वो ऊपर नीचे हो जा रही है, जिसको लेके आज भी इस मामले को हाईलाइट किया गया। लेकिन साथ साथ बता दें जिस तरह से पुलिस यहाँ पर मौके पे खड़ी है और जो यहाँ के इंचार्ज जो है, जो नाका इंचार्ज है वो भी यहाँ पर खड़े हैं, जानने की कोशिश करें कैसे क्या कुछ ड्यूटी दे रहे हैं। जी सर, कब से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है कि चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ हमने 10 दिन हो गए सर, लगातार कर रहे हैं। पहले टैंक चौक MDC वहाँ कर रहे थे, लेकिन यहाँ लेडीज हेलमेट नहीं लगाती, इसलिए अब यहाँ कर रहे हैं। तो क्या लेडीज को हेलमेट लगवा देंगे अब? हाँ जी बिल्कुल। पहले चेकिंग यहाँ पर नहीं होती थी, लेकिन कुछ खामियां भी मैडम है, जिस तरह आपका बीट बॉक्स जहाँ पे गाड़ी सर पर चौकों पर होती थी, यहाँ नहीं थी। मैडम ने जोन बनाए हैं, उससे बहुत ही अंतर पड़ रहा है। सभी हेलमेट लगा कर चलते हैं, लेडीज है या जेंट्स है। यहाँ पे कोई भी हेलमेट नहीं लगा रहा था, जब से हमारी ड्यूटी लगी है ज़्यादातर लगा रहे हैं। चलिए, मैम का कहना है कि जिस तरह से औरतें जो हैं या फिर लेडीज़ जो हैं या फिर जो सबसे बड़ी बात जो स्टूडेंट होती हैं वो ध्यान से सुनिए कि जीवन जो है आपका भी कहीं ना कहीं कीमती है। और जिस तरह महिला पुलिस कर्मचारी यहाँ पर खड़ी है, तो आप भी महिला होकर अगर आप हेलमेट नहीं पहनते हैं तो एक्सीडेंट आपके साथ भी हो सकता है मैम। लेकिन एक साथ साथ में एक विपदा बहुत बड़ी जो है हमारे समाज में चल रही है कि जिस तरह से जो इलेक्ट्रिक बाइक होती हैं, स्पीड उनकी भी 60-70 की स्पीड क्रॉस करती है, लेकिन उनको हेलमेट अलाउड नहीं होता है। उनके सर RC लाइसेंस नहीं बन रहे, इसलिए उनके चलान नहीं होते। बट मैम मानते हैं कि अगर 60 की स्पीड जाएगी तो एक्सीडेंट उससे भी हो सकता है। हाँ होते हैं सर, कानून बनना पर चाहिए। उनका तो बनना चाहिए, पर है तो नहीं। चलिए फिलहाल, लेकिन मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि ममता सौदा कहीं ना कहीं तारीफ के काबिल है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अभी ट्रैफिक का कारोबार संभाला है, तो ये जो ये चौक है इस पर लगातार नाकेबंदी की जा रही है और नाकेबंदी के साथ साथ यहाँ पर पुलिस लगातार गाड़ियों की चेकिंग की रही है। मैम, मैंने अभी मैम से भी बात करी है, मामला संज्ञान में डाला है। यहाँ की लाइट पॉइंट में है दिक्कत, काफ़ी टाइमिंग की आ रही है, अभी भी टाइमिंग की दिक्कत है। चार बार इसकी कंप्लेंट कर ली, आज भी करिए 2 बार, तो इसको भी करवाएंगे ठीक। तो कब तक उम्मीद है मैम, क्योंकि इस लाइट पॉइंट की वजह से काफ़ी लंबी लंबी लाइन लग जाती है मैम? करेंगे सर, हफ्ता 10 दिन तो लग जाएगा, बोले लाइट वालों को जल्दी ही करवाएंगे। ठीक है। तो फिलहाल जिस तरह मैम एक बीट बॉक्स जहाँ पे एक गाड़ी खड़ी है, शायद मेरे ख्याल से आपकी गाड़ी खड़ी है, स्टाफ की गाड़ी खड़ी है, और बीट बॉक्स भी काफ़ी जर्जर हालत में, इसको भी ठीक कराने की कोशिश बोलेंगे सर इसके बारे में भी। क्यों अभी लगा है ना यहाँ पर नाका, पहले नहीं था, ये जोन बनाए हैं, जोन के बाद हम यहाँ आए हैं।
तो क्या ये लगातार नाका लगा रहेगा मैम ये? हाँ, ये तो लगातार रहेगा सर, जोन है ना, जोन में तो लगातार रहेगा। चलिए, पुलिस का काम जो है सेवा सुरक्षा और सहयोग की बात की जाती है। नाका लगाना उनका दायित्व तभी बनता है जब आप कहीं ना कहीं नियमों की अवमानना करते हैं। आप नियमों की पालना कीजिए। सबसे बड़ी बात जो लेडीज़ की बात करी गई है, खासकर जो स्टूडेंट्स होती हैं जो कि लगातार बिना हेलमेट के जो ड्राइविंग करती हैं, वो सबसे बड़ी बात है। चंडीगढ़ की बात करी जाती है। चंडीगढ़ में जो कानून इतने सख्त हैं कि चंडीगढ़ में आप जो ऑफेंस जो है वो बड़ी मुश्किल से करते हैं, या फिर गाड़ियों की स्पीड के ऊपर भी आपके ब्रेक के ऊपर आपके कदम होते हैं। लेकिन यहाँ पंचकुला की बात करते हैं, पंचकुला में आते ही कहीं ना कहीं ब्रेकों से आपके जो पैर है वो हट जाते हैं और क्लच के ऊपर आपका पैर जो है वो तेजी से लगता है। और साथ साथ बता देना चाहता हूँ कि जिस तरह से यहाँ पर चेकिंग अभियान चलाया गया, और मैडम का कहना है कि ये चेकिंग अभियान जो है लगातार यहाँ पर चलेगा, क्योंकि नाका जो है यहाँ पर लगातार चलाया जा रहा है। देखिए जिस तरह से तीन ड्राइविंग जा रही है, मैम गाड़ी चला रहे हैं और उन्होंने टोपी तो पहनी हुई, लेकिन वो टोपी जो है ऊन की पहनी हुई, और किस तरह से गाड़ियों को बचते हुए निकल के आ रहे हैं। और देखिए इस तरह गाड़ी अभी दोबारा से पकड़ी गई है। अब ये महिला हैं और यहाँ पर इन्होंने भी टोपी पहनी हुई है, लेकिन हेलमेट जो है फिलहाल नहीं पहना गया है। सर इनको रोका गया, क्या बात सर? हेलमेट नहीं है सर। तो सर लेडीज़ को हेलमेट तो फिलहाल पंचकुला देखा है तो कई जगह लेडीज़ ने हेलमेट नहीं पहना तो हुआ है। मैडम स्पेशल लगा रखी है, मैडम ने आदेश जरूरी है उनको हेलमेट, उनको भी वैसे हाँ, ठीक है ना जरूरी जी, है सर। क्योंकि जान तो उनकी भी सर जोखिम में डल सकती है एक्सीडेंट में। हाँ, मैडम इसीलिए लगा रखी है। चलिए, फिलहाल जिस तरह पंचकुला की बात करी जाती है तो ऐसे कई जो है शहर हैं, कई सेक्टर हैं, और लगातार बात करी जाती है महिलाओं की तो वो हेलमेट नहीं पहनते हैं। लेकिन चंडीगढ़ की बात करी जाती है, चंडीगढ़ में भी हेलमेट जो है वो अलाउड हो चुका है। फिलहाल महिला को रोका गया है, हेलमेट नहीं पहना है, ये कारण बताया जा रहा है। और क्या बात की जाती है, क्योंकि महिला जो है यहाँ पर ASI जो है यहाँ पर सतविंदर जो है वो मौके पर खड़ी है, और जिस तरह से दिखाया गया चेकिंग जो है अभियान चलाया गया। और फिलहाल जो यहाँ की DSP ममता सौदा जो है वो जब से यहाँ बदल कर आई हैं, ट्रैफिक में आई हैं, उसके बाद से यहाँ की जो सेवाएं हैं या फिर जो सेवा सुरक्षा और नाकों की बात करी जाती है वो सख्ताई की गई है।